क्या हुआ था? हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? तो एक्चुअली हुआ क्या था, कल जो मैंने क्लास रिकॉर्ड करी थी, उसमें आवाज़ ही नहीं आई, तो हमें फिर से करना पड़ रहा है। चलिए एनीवे, तो हम क्या कर चुके थे? हम कर चुके थे जर्नल एंट्री। अब इसके आगे हमें क्या करना है? हमें करना है लेज़र। नाउ लेज़र। हमने क्या-क्या बताया था? क्या-क्या होता है दोस्त? हमने बोला लेज़र के बाद होता है एक ट्रायल बैलेंस, एक होता है पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस, एक हो गया बैलेंस शीट और एक हो गया कैश फ्लो। आगे चल के पढ़ेंगे कैश फ्लो के साथ एक फंड फ्लो भी आता है, ठीक है। और एक हो गया नोट्स टू अकाउंट्स। पढ़ेंगे क्या क्या होता है। जर्नल एंट्री मोस्ट डिटेल्ड होती है, एक एक चीज एक एक ट्रांजेक्शन के लिए आपको फलाना अकाउंट डेबिट टू ढिमकाना अकाउंट, फलाना डेबिट टू ढिमकाना, नरेशन वगैरह वगैरह वगैरह। लेजर जो है इस सबको एक साथ ग्रुप कर दिए तो लेजर बन गया। लेजर के बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनता है। इसी लेजर से आपका पीएल में पोस्ट होता है। यस, पीएल में पोस्ट होता है। या ऐसे समझिए ये ट्रायल बैलेंस, ऐसे लीजिए ट्रायल बैलेंस के कुछ पोर्शन पीएल में जाते हैं और कुछ पोर्शन बैलेंस शीट में जाते हैं। इस दोनों से कैश फ्लो फंड फ्लो बनता है और नोट्स टू अकाउंट डिस्क्लोजर है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो लेजर को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब क्या हुआ कि लेजर के बाद आप अकाउंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। बोला ऐसा क्या? बोला हाँ, मैंने बोला सपोज कीजिए राम अकाउंट डेबिट टू कैश। राम को आपने पैसे पे किए, फिर मैंने बोला श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर बोला रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर बोला कैश अकाउंट डेबिट टू ऐसे लवली। कितनी बार कैश कैश आ रहा है? तो अब अकाउंट्स में इतने सारे कैश के तो अकाउंट नहीं होंगे ना, एक ही कैश का अकाउंट होगा कि भई हाँ ठीक है, ये कैश है, चलो हम इसका बैलेंस बताते हैं। तो ये जो बैलेंस बताने के लिए ना आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? लेजर की। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। अब पोस्टिंग करते कैसे? सबसे पहले फॉर्मेट देखिए। अभी तक हमने फॉर्मेट क्या था? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। यही था। ये जो लेजर फोलियो जिसमें लिखते हैं ना, यही उस अकाउंट्स का खाता नंबर है कि कौन से खाते नंबर में ये है। तो ये तो जर्नल एंट्री की हो गई। तो लेजर का कैसे होगा?
लेजर के लिए भी हम सिमिलर फॉर्मेट ही यूज करते हैं। ये लो लेजर का फॉर्मेट। ये सब देखिए ध्यान से एक बार देख लीजिए, ये तो कोई हमको रटाने की चीज है नहीं। इसका फॉर्मेट क्या हो गया, देखिए इसी को थोड़ा एक्सटेंडेड कर दिया, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट, डेट पर्टिकुलर्स, क्रेडिट। बोला ऐसे क्या, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अमाउंट लिख दो, यहाँ भी अमाउंट लिख दो, और एक कॉलम और बना दो ऊपर, यहाँ लिख दो डेबिट, इधर लिख दो क्रेडिट। अगर ये डेबिट क्रेडिट लिखेंगे तो यहाँ से क्या, ये डेबिट हटा देंगे यहाँ, और ये क्रेडिट हटा देंगे, यहाँ अमाउंट अमाउंट लिख देंगे। ये चीजें आपको समझ में आ रही है क्या? तो ये फॉर्मेट है, जस्ट ध्यान रखना है ऐसे फॉर्मेट होता है। अच्छा, और कोई रूल तो होगा ना पोस्टिंग करने का? बोले यस। बोला जो डेट जो है, वो डेट आपको बिल्कुल वही लेना है जो जर्नल एंट्री का डेट है हर एक ट्रांजैक्शन के लिए। बोला अच्छा, ये भी समझ में आ गया, डेट हमको जर्नल एंट्री वाला ही लेना है सेम। बोले ओके, बहुत बढ़िया, आगे बताओ। आगे या जो क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, यहाँ पे बाय करके लिखते हैं, और डेबिट साइड में टू करके लिखते हैं। बोला ऐसा? बोला हाँ, तो से बाय समथिंग, बाय समथिंग, बाय समथिंग, टू समथिंग, टू समथिंग, टू समथिंग। बोला ओके ठीक है, ये भी मान लिया। बोला ना इसका ना बैलेंसिंग भी करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं क्या? यस, से मानते हैं कि ये एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, ए ए। तो क्या करेंगे, मन ही मन हम जोड़ेंगे, इसको एक बार लेफ्ट साइड में ऐड कर लेंगे, और इधर भी राइट साइड में ऐड कर लेंगे। बोला अच्छा ठीक है, ऐड करने के बाद क्या हुआ? बोले जिधर कम होगा ना उधर लिख देंगे बैलेंस। मान लेते हैं अगर इधर कम आया, इधर लिख देंगे बैलेंस। अब इधर सिंस बाय लिखते हैं तो बाय, या इधर आया तो इधर कर देंगे बैलेंस। इधर टू लिखते हैं तो टू लिख देंगे। बोला ऐसा क्या? बोले हाँ। बोले इसके साथ एक और हम डिनोमिनेशन यूज कर देंगे, सी डी। अच्छा, सी डी क्यों सर? बोले कैरी डाउन, कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब सीडी का, जिसका वजन ज्यादा है हम कैरी कर रहे हैं अपने कंधों पे। बोले अच्छा ऐसा? बोले मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि ये आया 5,000 और ये आया 4,000, तो मुझे ये बैलेंस करना है, टोटल 5,000 दोनों साइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इधर 1,000 और ऐड कर दूंगा। तो ये 1,000 क्या है, इसने अपने कंधों पे कैरी किया है। बोला इधर 5,000 था, इधर 4,000 था, तो मेरा बैलेंस कितना है, 1,000 रुपया है, मैंने कैरी किया है। अच्छा, लेजर जो होता है ना, आप किसी पीरियड के जर्नल एंट्री का अकाउंटिंग करते हो? बोला किसी पीरियड का? बोला यस।
बोला इसका इंग्लिश में समझाओ क्या हुआ? इंग्लिश में मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए आप जब अकाउंट्स बना रहे हैं, आपने बोला 1/4/25 से हम 31/3/26 का अकाउंट बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री आप 1/4/25 आप तो डेट वाइज मांगते, 1 तारीख को इतना, 2 तारीख को इतना, 3 तारीख को इतना, 4 तारीख को इतना, 5 तारीख को इतना, 6 तारीख को इतना, लाइक दैट। हम 31 मार्च तक के जर्नल एंट्री का हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर मैं लेजर बना रहा हूं 1/4/25 से 31/3/26 तक का। बोले अच्छा, ऐसा। तो फिर 1/4/26 का क्या? बोला, हाँ, 1/4/26 का क्या? तो 1/4/26 को ना यही बैलेंस ना, यही बैलेंस तो कैरी फॉरवर्ड होगा। ये बैलेंस अपोजिट साइड में, इसके अपोजिट साइड में आ जाएगा। इसको अपोजिट में है तो 2, अगर बाय का है तो उधर 2। इसको लेकिन नाम देंगे ब्राउट डाउन, लाया गया। ब्राउट डाउन वो था कैरिड डाउन, ये है ब्राउट डाउन, लाया गया। कहां से? प्रीवियस अकाउंट से लेके आ गया ये 1000 रुपए। या अगर मान लेते इस साइड अगर कमी था, अगर ये उसको उल्टा मान ले, मान लेते कि इस साइड कमी था, तो इधर लेके आएंगे 1/4/26 को बाय बैलेंस बीडी। बोले अच्छा, ऐसा? यस, ऐसा। तो बोले और कोई रूल होता है क्या? बोले हाँ, देखिए और भी क्या होता है ना, सपोज कीजिए जो आपकी एसेट्स, ध्यान से, और जो लाइबिलिटी है, इसका बैलेंसिंग करके सॉरी, अगले साल जाएगा और पीएल सॉरी इनकम और एक्सपेंस जो है इसका भी बैलेंसिंग होगा, बट अगले साल नहीं जाएगा। ध्यान से ये देखिएगा। बोला अच्छा, ऐसा कि अगले साल नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? तो बोला दोस्त, ये अगले साल जाने के बजाय ना ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, सारा का सारा इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, और इसका जो बैलेंस है ये जाएगा ये जाएगा बैलेंस शीट में। इसका भी जो बैलेंसिंग होगा ना वो कहां जाएगा? डायरेक्टली बैलेंस शीट में। अच्छा जी, अब समझ में आया। एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगी, और इनकम एक्सपेंस जो बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर मतलब क्या? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बिल्कुल क्रिप्स करके वो जाएगा बैलेंस शीट में। बोला अच्छा, ये भी समझ में आ गया। एक और रूल पढ़ लीजिए, जनरली समझ लीजिए। जनरली मैंने एंट्री करते वक्त, जर्नल एंट्री करते वक्त क्या बताया था? एसेट इंक्रीज डेबिट और एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। दूसरा, इसी पे मैंने सारा
क्वेश्चन का ये बनाया था एक पूरा पूरा फॉर्मूला जिससे आया था लायबिलिटी एंड इनकम इंक्रीज क्रेडिट एंड डिक्रीज डेबिट। तो जनरली एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस का भी बैलेंस डेबिट होगा। इसी तरीके से इनका बैलेंस क्रेडिट होगा। बोला सर थोड़ा सा नहीं इसको मुझे समझाओ। हमने बोला लवली बर्गर थी ना, लवली बर्गर वाली, लवली बर्गर के पास कुछ नहीं था, ना खाने को अन्न ना दाना, कुछ नहीं, सिर्फ ठीक है, सिर्फ कुछ भी नहीं था। सपोज कीजिए कि उसके पास अचानक से कहीं पे कैश गिरा हुआ दिख गया, उसने, या गोल्ड का कॉइन गिरा हुआ दिख गया, उसने गोल्ड का कॉइन उठा लिया। क्या एंट्री होगी सोचिए फाइनेंशियल टर्म में? गोल्ड एसेट इंक्रीज डेबिट से मानते हैं 1 लाख रुपए का था। टू क्या भाई, लाइबिलिटी तो क्रिएट हुई ही नहीं। क्या हुआ आपके लिए? प्रॉफिट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट। इतना सा समझ में आ रहा है आपको अंग्रेजी में? बोले हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है। तो मुझे एक चीज बताइए, जब मैंने बोला एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, तो मुझे बताओ दोस्त, आपका एसेट का बैलेंस, जब भी आपके पास एसेट है तो वो एसेट कैसे है? कभी जीरो रहा होगा, इंक्रीज हुआ तब तो एसेट है। आज बोलते हो मेरे पास घर है, बार है, ये है, वो है, ठीक है, कार है। दूसरे ने बोला मेरे पास माँ है, ठीक है। तो आपने बोला मेरे पास बैंक बैलेंस, बंगला है, सब कुछ है। तो बैंक बैलेंस एंड बंगला है तो कैसे हुआ होगा? पहले आप होंगे शून्य पे, वहां से आपने कमाया होगा, फिर बनाया होगा घर, ठीक। तो जब शून्य से घर बनाया तो एसेट इंक्रीज हुआ ना दोस्त, तभी तो एसेट है आपके पास। तो इसीलिए एसेट का बैलेंस जनरली डेबिट हो। एक्सपेंस, आपके पास अगर पैसे हैं ही नहीं तो एक्सपेंस कैसे करोगे? मान लेते आपने एक्सपेंस किया, एक्सपेंस कैसे बोलेगे कि एक्सपेंस हुआ? एक्सपेंस इंक्रीज होगी तभी तो एक्सपेंस हुआ। अरे मैं बोलता हूं दोस्त, ऐसे समझो, मेरे पास आज कुछ नहीं है, ना खाने को अन्न, ना पहनने को कपड़ा, ठीक है, ना आंखें आगे नाथ, ना पीछे पगा, कुछ नहीं। अब मैं बोलता हूं कि मैंने 50 रुपए का बर्गर खाया, एक्सपेंस। हमने बोला मेरा एक्सपेंस कितने का है? 50 रुपए का। अरे चचा मुझे एक बात बताओ, ये जो 50 रुपए का एक्सपेंस जो आप मुझे बोल रहे हो, मैं समझ गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड ये। लेकिन मुझे बताओ ये 50 रुपए हुए कैसे? मैं शून्य पे था, मैं शून्य पे सवार था, मैंने बर्गर खाया, मैंने इंक्रीज किया 50 रुपए का खर्चा, तभी तो मेरा एक्सपेंस 50 रुपए का है। तो जब एक्सपेंस इंक्रीज होती है तो कौन सी बैलेंस होती है? डेबिट बैलेंस। ऑब्वियो, जेनजी के लैंग्वेज में ऑब्वियो मतलब ऑब्वियस, ऑब्वियसली ना, मतलब मैं जीरो पे था, मैं शून्य पे सवार था और 50 रुपए मैंने इनकर किए, तभी तो मेरा एक्सपेंस हुआ ना। तो जब मेरा एक्सपेंस हुआ तो ये एक्सपेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट। इसीलिए जनरली एसेट एंड एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होगा और लायबिलिटी इनकम का बैलेंस क्रेडिट होगा। चलो मैं एक लेजर पोस्ट करके बताता हूँ अंग्रेजी में। चलिए,
मैं 4-5 एंट्री करता हूँ, अब आप ना इसका रिवर्स सोचो, क्या होगा? मैं सिर्फ जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, आप इसका रिवर्स सोचो। लवली बर्गर, ठीक है? यह मानते हैं बताइए, ये मैंने एंट्री किया है, जर्नल एंट्री, ये क्या हुआ होगा? कैश आया, लवली बर्गर कैश लेके आई थी कैपिटल के फॉर्म में 1,00,000 रुपया। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,00,000 रुपया, इसी की जर्नल एंट्री। रिवर्स सोचिए, ठीक है? चलिए, सोचिए क्या हुआ कि कैश में हमने 50,000 रुपए का परचेज किया। दिस इज व्हाट परचेज एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट टू कैश, ये मान लेते हैं। ये क्या हुआ? 30/6 को इसने सेल किया कैश में 2,00,000 रुपया, करेक्ट है? ये क्या हुआ? 31/7 को ना सेल्स रिटर्न हो गया। मैं सेल्स रिटर्न यहाँ पे अकाउंट यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल्स में ही एडजस्ट कर रहा हूँ। सेल्स रिटर्न हो गया 25,000 का। बोला कि यार इस बर्गर में तो फंगस लग गए थे, तो ये हम आपको रिटर्न कर रहे हैं। बोला ये भी समझ में आ गया। चलो, 1, 2, 3, 4 एंट्री है। तो सबसे पहला काम हमको जब लेजर बनाना होगा ना, हम कितने अकाउंट का बनाएंगे? कैश का बनाएंगे, यस, कैश का एक। दूसरा कैपिटल का बनाएंगे। तीसरा परचेज का बनाएंगे। चौथा सेल्स का बनाएंगे। ठीक है, ये 4 एंट्री बनाएंगे। और कोई और जरूरी नहीं कि जितनी जर्नल एंट्री है उतने ही, हो सकता है कि मान लेते 4 जर्नल एंट्री और 6 आपको लेजर बनानी पड़ जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। मान लेते ये क्रेडिट में लिया होता है, यहाँ मोहन और ये है सोहन, तो मोहन सोहन का और बनाते, तो 4 ही एंट्री होती, लेकिन मेरी क्या बोलते हैं, आपके जो नंबर ऑफ लेजर हो जाते हैं वो 6 हो जाते हैं। तो मैं आपको एक कैश कैश की आज लेजर बनाता हूँ और सेल्स का एक लेजर बनाता हूँ। चलो, डेट particulars amount, date particulars amount, तो अंग्रेजी में बताओ पहला क्या है? पहले मैंने करी थी, अच्छा हाँ, अब पोस्टिंग का एक और चीज बता दूं ना आपको।
डेट सेम रहेगा, पहली एंट्री की पोस्टिंग कहाँ करेंगे? 1/4/25। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ मैं कैश का लेजर बना रहा हूँ ना, तो देखना है कैश डेबिट में है कि क्रेडिट में। ध्यान देना, ये भी पोस्टिंग का रूल है। कैश मेरा डेबिट में है कि क्रेडिट में? तो यहाँ मेरा कैश डेबिट में है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2, 1/4/25। डेबिट में है तो डेबिट साइड में 1 लाख डाल दी। पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं? जिसकी वजह से कैश डेबिट में है वो लिखते हैं। किसकी वजह से कैश डेबिट में है? कि कैपिटल की वजह से। अच्छा, छोड़ो, यहां कॉमन सेंस। मुझे कैश का बैलेंस निकाल के दो तो भाई। ओपनिंग मैं शून्य पे सवार हूं, प्लस कैपिटल से पैसा आया था, प्लस नहीं माइनस परचेज किया था कैश में, उसके बाद प्लस हमने सेल किया था, माइनस सेल्स रिटर्न हो गया, यही है ना कॉमन सेंस। कितना हुआ? 1,50,000, 1,50,000 बचा, 2,50,000 माइनस 2,25,000। ये कॉमन सेंस से आपने बैलेंस निकाला है क्या? बोला हाँ। अब टाई पहन के इसको डिफिकल्ट करो, बस उतना सा ही काम है। इसको टाई पहन के डिफिकल्ट करना है। कॉमन सेंस से आपका 2,25,000 आ गया। अरे 1 लाख प्लस माइनस 50,000 कितना हुआ? 50,000 प्लस 2 लाख, 2,50,000 माइनस 25,000, 2,25,000। दूसरी कैश की एंट्री है 30/4 को, कैश है क्रेडिट में 50,000। पहले लिखेंगे 30/4/25 को बाय 50,000 क्रेडिट में। ठीक है, किसकी वजह से है? परचेज की वजह से। ये समझ में आया? परचेज की वजह से, तो इसलिए हमने यहाँ 50,000 लिखा। तीसरी एंट्री 30/6 को है, कैश डेबिट में है 2 लाख। किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। इसी तरीके से 31/7 को कैश क्रेडिट में है, किसकी वजह से? सेल्स रिटर्न की वजह से, जिसको मैंने सेल्स लिखा है। और कोई एंट्री है? नहीं। बैलेंस करो, पहले मन में बैलेंस करो। ये कितना हुआ? 75,000। ये कितना हुआ? 3 लाख। किस साइड कम पड़ रहा है? इस साइड कम पड़ रहा है, तो बैलेंस बाय। अब ये क्या होगा? बीडी या सीडी? ये होगा कैरिड डाउन। कितना से? 2,75,000। किसको समझ में आया? अच्छा, ये तो था 1/4/25 को। अब मैं जो नेक्स्ट ईयर इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा, 1/4/26 को, तो यही आ जाएगा ना इसके अपोजिट साइड में।
समझ में आई? किसको किसको दिख रहा है कि मैंने बोला था एसेट जनरली, एसेट जो है उसका जनरली बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। मैंने क्या बोला? एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। किसको किसको ये दिख रहा है कि ये क्रेडिट में लिखा हुआ, लेकिन ये देखिए क्रेडिट में लिखा हुआ है ना, ये डेबिट बैलेंस है दोस्त। किसको ये विजुअलाइज हो रहा है? ये डेबिट बैलेंस है, भले ये क्रेडिट में लिखा हुआ है लेकिन ये डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि ये कैरी कर रहा है, डेबिट बैलेंस कैरी कर रहा है, क्योंकि डेबिट बैलेंस ज्यादा था। ये एक बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंस डेबिट है, दोनों में अंतर है। ये एक बैलेंसिंग फिगर है बट इसका बैलेंस डेबिट है। और जब ये अगले साल आ रहा है तो ये देखिए बैलेंस बीडी हो गया, ये डेबिट साइड में चला गया। ध्यान रखना ये डेबिट बैलेंस है, ये बैलेंसिंग फिगर है, इसलिए क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा था, इसीलिए मुझे क्रेडिट साइड में सपोर्ट चाहिए था। इसमें से बोले ताकतवर कौन? आप बोलोगे डेबिट साइड ताकतवर। ये क्या शो कर रहा है कि डेबिट साइड ताकतवर है? कॉमन सेंस समझो। मैं ये जो बोल रहा हूं बैलेंसिंग, इस बैलेंसिंग का मतलब है ताकतवर अपोजिट साइड वाला है। आप समझ रहे हैं? तो ये डेबिट बैलेंस ही है। जब इसको हमने अगले साल के लिए कैरी किया तो इधर आ गया। तो आपको ध्यान देना है, जब भी पूछे कि बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी कौन सा बैलेंस है, तो आपको ध्यान देना है क्या लगा हुआ है, सीडी या बीडी। आप समझ गए? कैरी डाउन हमने तो एक हाथ में ज्यादा ताकत है तो दूसरे हाथ में उतनी ही ताकत लाने के लिए हमने यहां पे एक फोर्स लगा दिया। ठीक है? इट मींस ये हाथ ज्यादा मजबूत है, बैलेंस डेबिट है, भले हमने सपोर्ट लगाया है क्रेडिट में, ये सपोर्ट है, बैलेंसिंग फिगर है। विजुअलाइज करना, ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही। कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, दिमाग पे जोर डालना, कुछ हो सके तो कुछ एग्जांपल्स ट्राई करना। मिलते हैं कल, बाय।